क्या ही मंगाएगा उसे? सांबर। जंग का मैदान साफ किया। क्या बात है। लग तो ऐसे रहा। क्या भी बहुत लंबा चल कर जाएंगे। के बाद हाँ, ऐसा ही होता है। तो अब हम कुछ खाते हैं थोड़ा। तो चौधरी ढाबा जो कि पीरू मदारा में है, वहाँ हम लंच करके निकल पड़े फाटो जोन की तरफ। और रास्ते में हमें दिखा वल्चर। वल्चर है ना। और कल से बस भाग ही रहे हैं, भाग रहे हैं। मतलब इतनी थकान भी हो रही है, लेकिन सफारी करने का भी मन है। क्या हो रहा है अभी? फाटो जाने की तैयारी। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में, जो है सोनिका शिव व्लॉग। और हमने 2 सफारी कर ली है ऑलरेडी फाटो जोन की, जैसा कि आपने देखा है पिछले व्लॉग्स में। तो उसके बाद एक्साइटमेंट और ज़्यादा बन गया, वो सब जो चल रहा था फाटो जोन में, कॉल्स और ये सब। तो हमें लगा कि 2-3 मतलब उससे पहले वाली सफारी में भी लोगों को नहीं दिखा उतना अच्छे से टाइगर। तो अब उम्मीद है कि आज निकलेगा टाइगर पानी में। बस होप तो यही है, बाकी वेट कर रहे हैं। 2:45 बजे से एंट्री होगी और अभी 2 बजे हैं। अभी हम वेट ही कर रहे हैं फाटो जोन के गेट पे। और यहाँ इतने सारे बंदर हैं, ये देखें, डस्टबिन में भी खाने के लिए ढूंढ रहे हैं। और ये देख के बहुत ही बुरा लग रहा था। और हम सोच रहे थे कि हम गेट पे भी कह देंगे कि आप डस्टबिन यहाँ पर मत रखिए, क्योंकि डस्टबिन यहाँ पर रहेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनिमल्स आएंगे। यहाँ स्पॉटेड डियर्स भी आते हैं, मंकीज़ भी आ रहे हैं, और ये पूरा फॉरेस्ट का ही एरिया है। और डस्टबिन रहेगा तो लोग कूड़ा इसमें डालेंगे ही, और बचा हुआ खाना भी डालेंगे, जिसकी वजह से देख ही रहे हैं आप किस तरीके से कूड़े के डब्बे के अंदर घुस घुस के खाना निकाल रहे हैं, प्लास्टिक भी खा रहे हैं। तो उसका उपाय यही है कि जो भी लोग मतलब जैसे चिप्स खा रहे हैं और बाकी चीज़ें खा रहे हैं, तो बैग मिलता ही है यहाँ पर। जब आप सफारी में जाते हैं तो ये एक बैग भी देते हैं, जिसमें कि आप जितना भी कचरा वगैरह है वो सब रखें, और फिर बाहर जब आप जाएं तो वहाँ डिस्पोज़ कर दें, वहाँ डस्टबिन में कहीं डाल दें। तो आगे जब फाटो जोन का गेट एंड होने के बाद आगे की तरफ भी कहीं जहाँ लोगों के घर हैं वहाँ डस्टबिन वगैरह होते हैं, वहाँ डाल सकते हैं। ये तो पूरा फॉरेस्ट का एरिया है, तो यहाँ पर ये देख के बहुत ही ख़राब लग रहा था, क्योंकि यह डिस्पोज ऑफ करने की सही जगह नहीं है। और यहाँ चल रही है वेट। परमिट्स बटे नहीं है अभी। परमिट जब बटेंगे उसके बाद एंट्री होगी। और बंदरों की गैंग वॉर हो गई है। ये हो गई। हाँ, चलो बढ़िया बनी। ये आवाज़ जो आपको सुनाई दे रही होगी है हाथियों की। ये हाथी हमने नहीं देखे थे जो साइड में थे, हम बिल्कुल आगे रास्ते में, बीच रास्ते में भी हाथी है। तो हम उसको देख के सोच रहे थे कि हम बैक कर लेंगे, तो सडनली ये हाथी भी दिख पड़े हमको। और यहाँ हाथी ने हमारा रोड रोक दिया, तो हम घूम के जा रहे हैं दूसरी साइड। रोड में भी हाथी है। ठीक है, ये पूरा रास्ता ब्लॉक्ड है। यहाँ लेफ्ट पे हाथी हैं और सामने भी रोड पे हाथी हैं। हाथियों से अच्छी खासी डिस्टेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि अगर हम आगे जाते तो क्या पता हाथियों के बीच में फंस जाते और फिर हम कहीं नहीं जा पाते। तो हम लोग इसलिए घूम के इधर से आ गए हैं। ग्रीन वाटर होल चेक कर लिया है, अभी कोई मूवमेंट नहीं है। और अब हम जा रहे हैं पिंक वाटर होल के।
उसको किस समय। देखते हैं भैया, अगर तो इस तरफ भी हाथी है तो थोड़ा ध्यान से जा रहे हैं। ये है हाथी, यहाँ पे पूरे भरे पड़े हैं। मतलब इतने सारे हाथी हैं, पता नहीं है कि कब कहाँ से कौन सा हाथी निकलेगा। हम अचानक से आ रहे थे और सडनली एक हाथी ने आवाज़ की चिंगाड़ा और एकदम से हमारे पीछे को आने लगा। तो हमने फटाफट से आगे गाड़ी बढ़ाई। ऐसे में तो रोक भी नहीं सकते थे गाड़ी। वैसे तो हम पूरा देखते हुए आ रहे थे, बट इतने घने पेड़ हैं कहीं कहीं पे और झाड़ियाँ हैं, तो स्पॉट करना देखना बड़ा ही मुश्किल है। और ऐसा तो हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतने सारे हाथी होंगे। हाथियों का बहुत सारा हर्ड है। और फिर आगे जब हम वहाँ से गए और फिर एक वाटर होल, जो पिंक वाटर होल है, वहाँ पर रुके, तो वहाँ भी एक हाथी खड़ा था। शायद ये लीडर थी, जो हर्ड की लीडर होती है, फीमेल हाथी। वो पूरा वॉच कर रही थी। वो थोड़े दूसरे डायरेक्शन में थी, वो भी बिल्कुल चेतावनी दे रही थी। और फिर निकला पूरा उनका ग्रुप निकल रहा था, जिसमें कि बच्चे भी थे। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताते आई हूँ कि जो ये हाथियों का ग्रुप होता है, इसमें एक फ़ीमेल हाथी जो सबसे बड़ी उम्र की होती है, वो मुखिया होती है। वो इनकी लीडर होती है, वही प्रोटेक्ट करती है पूरे ग्रुप को। और जो ये वाला ग्रुप निकला था, इसमें स्ट्रेंज बात ये थी कि इसमें टस्कर भी था। तो 10 से 15 या ज़्यादा का भी ग्रुप हो सकता है, बट उसमें फ़ीमेल्स ज़्यादा होती हैं। मेल भी होता है, बट 10 से 12 साल तक ही वो साथ रहता है। उसके बाद वो अकेला घूमता है, जिसे कि हम टस्कर कहते हैं। इसमें स्ट्रेंज बात यही लग रही थी कि टस्कर भी इनके साथ में था। तो शायद मैटिंग टाइम चल रहा है और इसीलिए ये हर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारी फीमेल्स होती हैं हर्ड में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो किसी फीमेल के लिए ही आया होगा। बड़ा झुंड है। और काफ़ी बड़ा हर्ड था। हर्ड तो अभी रास्ते में भी देखे थे, बट ये बहुत बड़ा हर्ड था, बहुत बड़ा झुंड था हाथियों का। मुझे सुबह का धुंध का टस्कर भी आ गया। सीधे कर दूंगा गाड़ी, कैमरे से मारना पड़ेगा। सबका एक फ्रेम आएगा सर, बिना जूम के बहुत अच्छा शॉट आएगा। ये एक साथ से टस्कर वाला वेट थोड़ा लो एंगल में। टस्कर का फोटो मारना है, टस्कर का वहाँ मिट्टी मड बात कर रहा है वो। और पेड़ के पीछे आ जा रहा है ना ये। टस्कर को ले लो, टस्कर अच्छा है। थोड़ा और आगे आ गया ना, आएगा, आगे मुड़ गया थोड़ा। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए नहाने के बाद जैसे मडवात करते हैं, मिट्टी लगाते हैं अपने शरीर में ताकि ठंडक पहुँचे। कि अभी बहुत लंबा चल कर जाएंगे।
नारियल है टस्कर वाला। हाँ फीमेल के पीछे है। वो अभी लास्ट में आएगी वालों को है ना, वो ज़्यादा वो अभी लास्ट में ही आ रही है। अभी ये टक्कर अगर इसके सामने आकर लड़ेंगे तो नहीं वो ग्रुप होगा ना, ग्रुप में नहीं करेंगे। आजा आजा वाला भी आ गया, वो इतना बड़ा नहीं है, ये था सोच। तो यहाँ इस हर्ड के साथ एक टस्कर तो ऑलरेडी साथ में चल रहा था और फिर देखा कि एक और टस्कर आने लगा। तो अब यही था कि कहीं ये टस्कर्स में फाइट ना हो जाए आपस में। बच्चे का लेना मुझे पानी में। वीडियो बनाते रहना, 1 टस्कर 2 टस्कर देखते क्या होता है। क्या होता वो चला गया। अवॉइड वायलेंस। दवा की थी यार वो हाथी के चक्कर में। हाथी को पता क्या कर रहा था अभी? अरे इससे कहते थोड़ी दवा ली उधर को गाड़ी, थोड़ी गाड़ी दबा रहा इधर बैठा। गॉगल पहन चुकी गॉगल पैर फोल्ड करके खड़ा है। सीरियस बात हो, उनको पैर फोल्ड करके खड़ा था। मीटिंग में है ना। चलो लेटा हाथी भी देखने को मिल गया। ये चलने में घर वाले फाइट हो रहा है। हाँ इनका दोनों का ही होता है। टस्कर मिलेंगे अब आपस में। कितने हो गए? तो 2-3 टस्कर हैं तो 2 हैं 2, एक है वो भाग जाएगा वो, थोड़ा डस करे। चले जा रहे हूँ। हाँ वो अभी जो आया ना भाग जाएगा वो। पहले चले गया। एलिफेंट से भी तो टाइगर का मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है। पूरा हर्ड चल रहा है ना साथ में। भाई मोर भी आया। वो इनके भी शामिल होना चाह रहा है क्या? अपने को भी हाथी से कम थोड़ा ना समझता। मेरे को चैलेंज करता है। हाथी बोलने लगे अंदर। कोई नहीं पलट गया टस्कर। अच्छा सोच फोटो लेना वाला।
एक सेकेंड, एक सेकेंड, वीडियो बंद हो। ये है पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये मेल है, इसकी टेल बहुत सुंदर और बहुत लंबी टेल होती है। और जो फीमेल पैराडाइज फ्लाई कैचर होती है वो ब्राउन कलर की होती है और उसकी टेल इतनी लंबी नहीं होती है। अपनी पूंछ पकड़ी है ना, देखो उसने, देखा आपने? फोन लेना सर, तो फोटो खींचेंगे। लाओ मुझे दे दो, ये खड़े में बनाऊंगा इसको। मैंने मड बात वाला बनाया ना खड़े में, बड़ा सही आ रहा था। हाँ, गर्मी में ठंडक। अब इसके बाद पूरी मिट्टी लपेटेगा अपने शरीर में। नया टस्कर है, अलग अलग हाथियों के ग्रुप आए जा रहे हैं और सिंगल भी आ रहे हैं टस्कर। 3 अलग टस्कर दिख गए आपको? 4 टस्कर। एक तो सुबह भी दिखा था। जो ग्रीन पे दिखा था? 4 दिख गए। जो ग्रीन पे दिखा था वो सेम ही था जो वाले ग्रुप में था ना? हाँ, तो इसमें 4 थे। बोल। ऐसा पानी उड़ा रहा है, हमारे ऊपर आ रहा है। हाँ, हमें भी नहला रहा है, गर्मी लग रही होगी और क्या, कि फिर से नहा लो। पानी में टाइगर चाहिए था, पानी में टस्कर लो।
जब तक जाएगा नहीं भैया प्लीज़ लेके मत जाना जब तक प्लीज़ गायब हो सांबर डियर वेट कर रहा है पानी में आने का। अब इनका हार्ड आ रहा है। देखते देखते आ रहे हैं, कहीं टाइगर तो नहीं है पानी में। सांबर डियर को उतना फ़र्क पड़ता नहीं है टस्कर से, उनको फ़र्क पड़ता है ना, हाथी से उनको फ़र्क पड़ता है, टाइगर से या लेपर्ड से। फोटो ले ही नहीं सब लग रहा है। वीडियो बनाना फोन से सांबर और टस्कर आज 8 बजे रात के भी तो करेगा आजीवन तो बराबर ही होंगे ना टस्कर एज में। वो बड़ा है। अच्छा वो बड़ा, छोटा है, छोटा भाग रहा। ये वही है जो आके चले वो गए। तो पूछ कटे वाला ही है, वो तो आया तो जो बड़े ग्रुप में था वो वाला ही है। वो और डर के अभी बेचारा एक अलग अलग टस्कर भाग दूसरे रहा है। टस्कर को दौड़ा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टस्कर्स नहीं रहते हैं साथ में, अकेले अकेले घूमते हैं और अगर कभी साथ में आ जाएं तो इनकी लड़ाई की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वो वाला एग्रेसिव था जो पहले आया था, अभी ये तो ठीक है। टस्कर का फोटो भी अच्छा है ना, फ्रेम में क्या ही भगाएगा वो सब, सांबर के पीछे भागते हैं, पानी तो पीने के बाद सांबर खुद ही भागेंगे। पानी भी नहीं पीने दिया उनको, वहीं पी लेता। जंग का मैदान साफ किया। क्या बात, लग तो ऐसे रहा। वो बड़ा मिल रहा है उसको, छोटे मिल को बढ़ा रहा है। वो बेचारा खुद ही भाग रहा है उससे। फंस गया पीछे में, जा पैक कर दो। दोनों टच कर रहे हैं, ये वाला लेफ्ट वाला राइट वाले को बढ़ा रहा है थोड़ा। अभी इसमें कुछ हो जाएगा, लेकिन जैसे ये बढ़ेगा उसका थोड़ा वो पास आ रहा है, वो वैसे भाग जा रहा है। वो कोशिश तो कर रहा है उससे लड़ने की। ये तो भगा रहा है ना। उसने भगा दिया उसको, वो सबको भगा रहा है, वो सांबर डियर को भी भगा रहा था। तो अब हम आ गए पिंक वाटर होल से ग्रीन वाटर होल की तरफ। ये वो वाला एलिफेंट है जिसको भगाया था अभी दुम कटे एलिफेंट ने, और ये अंदर वाले वाटर होल में आ गया अपनी मस्ती करने के लिए। ये से पैर से वो मिट्टी निकाल रहा है और सूंड से उठा रहा है और अपने ऊपर डाल रहा है। हाथी के पास में नहीं आता। एक साइड हिरन पे रहे।
पानी में तो कुछ कम हो गया 6 बजे के बाद। और यहाँ पास में पेड़ की डाली में 2 किंगफिशर्स बैठे हैं, वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, और एक ने पानी से मेंढक उठाया हुआ है। वो खाना नहीं चाह रही, बताओ, वो वेजिटेरियन अलग था मुझे, वो उससे खा के ना मुंह फुला के बैठी है उधर, उसकी वाइफ होगी वो, तभी लाया उसके लिए। इधर मुंह कर ले। यहाँ पर है लाफिंग थ्रश। तीसरा मंगूस है। और अगर किसी को गलतफहमी हो कि मंगूस दिख के टाइगर दिखता है तो ये तो जस्ता उदाहरण है। आज 3 मंगूस दिखे हैं तो देखते हैं क्या 3 टाइगर दिखेंगे हमें, 3 टाइगर्स दिखेंगे। और सामने पेड़ की डाली में बैठा है शिकारा। तो जैसा कि मैं आपको बताती आई हूँ कि अगर आप सफारी में आ रहे वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ टाइगर के लिए ही दौड़ें, टाइगर के लिए ही भागें। आपको और भी कई सारी चीज़ें नेचर में ऐसी हैं, नेचर के इतने पास लाती हैं कि आपको सभी चीज़ों से प्यार हो जाता है। और जैसा कि है बर्डिंग, तो बर्डिंग भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी सारी ब्यूटीफुल बर्ड्स यहाँ पर हैं। और अगर कई सारी गाड़ियाँ आती हैं सिर्फ टाइगर की तलाश करती हैं और टाइगर नहीं दिखता तो वो बाहर चले जाती हैं, बट हम पूरा प्रॉपर टाइम अपना सफारी में देते हैं और जितना हो सके बर्ड्स, एनिमल्स सब कैप्चर करते हैं। यहाँ पे पार्किंग डियर की कॉल चल रही है। वाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रश आ गई। कॉल कंटिन्यूअस है। तो काफ़ी देर हमने वेट किया, वार्निंग कॉल्स चलती रही बट कोई मूवमेंट हुआ नहीं। और मॉर्निंग में भी कोई मूवमेंट नहीं था टाइग्रेस और उसके कब का। कल इवनिंग में दिखी थी। तो कल जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमने यहीं रुके थे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में और मॉर्निंग की भी सफारी की थी। उसके बाद हम बाहर गए, फिर से परमिट लेकर आए थे क्योंकि हमें ये था कि मॉर्निंग में उसका मूवमेंट नहीं था। कल शाम के बाद से फिर उसके जो पग मार्क्स थे मॉर्निंग में हमने देखे थे। मोटा साल पेड़ जो है जहाँ से डेला ग्रासलैंड स्टार्ट होता है, CTR कॉर्बेट नेशनल पार्क का फॉरेस्ट जहाँ से स्टार्ट होता है, उस एरिया को जाते हुए थे। तो हमें वेट ये था कि वो वहाँ से वापस आएगी क्योंकि वो मूवमेंट करती है उधर फिर वापस आ जाती है। और ज़्यादातर उसका जो एरिया है वो ग्रीन वाटर होल के आसपास ही है, वो वहीं रहती है अपने बच्चे के साथ। लेकिन जिस हिसाब से एलिफेंट्स मॉर्निंग में भी दिखे हैं, अभी इवनिंग में भी इतने सारे हर्ड्स आ रहे थे उनके, इतने झुंड में थे हाथी। तो अभी बच्चा बहुत छोटा है तो रिस्क लेगी नहीं, बच्चे को लेके एकदम से मूवमेंट करेगी नहीं इधर उधर। वैसे वो अपने 2 बच्चों को खो चुकी है। तो फिर हम मोटा साल पेड़ की तरफ ही आए। हमें लगा कि क्या पता अभी शाम को वापस आएगी वहाँ से, क्योंकि हाथी भी जा ही चुके थे, हाथियों का झुंड सारा जा चुका था। तो हमें पास जितना टाइम बचा हुआ था सफारी का एंड होने के लिए, तो हमने थोड़ा टाइम यहाँ वेट करा। और यहाँ स्पॉटेड डियर्स की अलार्म कॉल या वार्निंग कॉल जो आप कह सकते हैं वो चल रही थी। तो अब सफारी का टाइम होने वाला था एंड, और तो आज हम रेस्ट हाउस में भी नहीं रुके हुए हैं, तो हमें टाइमली गेट पे पहुंचना ज़रूरी है। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।